हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनपीएस और यूपीएस, ये दोनों स्कीम में कौन सा स्कीम आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। देखिए, अगर मैं ये एनपीएस और यूपीएस का जो डिस्कशन है उसको अगर एक लाइन में समाप्त करूँ तो मैं ये बताऊंगा कि आप जब फाइनल कॉल लेंगे कि आपको एनपीएस लेना है या फिर यूपीएस लेना है, तो आपको सिर्फ तीन चीज को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है करियर प्लान, सेकंड ऑप्शन है रिस्क टॉलरेंस और थर्ड ऑप्शन है रिटायरमेंट प्रायोरिटीज। तो करियर प्लान, रिस्क टॉलरेंस और रिटायरमेंट प्रायोरिटीज को देख के आपको ये डिसीजन लेना है कि आप एनपीएस में जाएंगे या फिर आप यूपीएस में जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पे स्केल में हो उसी पे स्केल में आपका जो कॉलीग है वो दूसरा कोई स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, whereas आपके लिए शायद वो स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस पे स्केल में हैं उस पे स्केल में आपके जो कॉलीग है वो एनपीएस ऑप्ट की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी एनपीएस एप्लीकेबल होगा। आपके लिए यूपीएस एप्लीकेबल हो सकता है और आप उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। देखिए, अगर एक फुल 25 ईयर करियर की बात की जाए और वो भी गवर्नमेंट सर्विस में, तो एनपीएस एंड यूपीएस बोथ ऑफर कंपैरेबल पेंशन पे आउट। हाउएवर, यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस आपको प्रोवाइड करता है एक इन्फ्लेशन लिंक्ड पेंशन एंड उसमें जो एडवांटेज है वो है कि एक डिफाइंड बेनिफिट है। whereas अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस आपको ऑफर करता है एक फ्लेक्सिबल हाई इक्विटी एक्सपोजर और उसके साथ साथ एक लमसम कॉर्पस एक्सेस का भी बेनिफिट आपको देता है। तो अगर मैं एनपीएस और यूपीएस को एक्सप्लेन करने जाऊं तो मुझे कुछ फिगर्स और कुछ एजम्पशन लेने होंगे ताकि मैं दोनों को सेम पैरामीटर में लाऊं। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि एग्जांपल के हिसाब से कि 25 ईयर सर्विस टेनियर है, जहां पे स्टार्ट हो रहे 50,000 से और हर साल 5% इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन पे एनपीएस प्रोजेक्शन क्या है देख लीजिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 25 साल में 10% सीएजीआर के रेट से चलता रहेगा, तो टोटल कॉर्पस जो एक्यूमुलेट होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 2.25 सीआर के लगभग होंगे। इसमें 60% यानी कि 1.35 सीआर आप विड्रॉ कर सकते हो और बाकी बचा 40% है 90 लाख रुपीस। अब देखिए, अगर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो एनुइटी एट 7% में आपको दे रहा है 52,500 पर मंथ, तो यहाँ पे देखिए 52,500 पर मंथ के हिसाब से आपका जॉइंट लाइफ एनुइटी आ रहा है और वहां से सस्टेनेबल मंथली ड्रॉडाउन है 3% में 33,750। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका मंथली पेंशन आ रहा है एनपीएस में 86,250। whereas यूपीएस प्रोजेक्शन की मैं बात करूं तो फाइनल बेसिक पे है 1.69 लैक्स और मंथली पेंशन हो रहा है 84,658 रुपीज, जो कि 50% ऑफ फाइनल एवरेज पे है। और लमसम पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो आते हैं 8.45 लैक्स। अभी हम लोग बात करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहले बात कर लेते हैं यूपीएस मॉडल की लिमिटेशन क्या है। देखिए, पहला लिमिटेशन ये है कि यूपीएस एक इररिकवरेबल स्कीम है, यानी कि अगर आप एक बार यूपीएस ऑप्ट कर लेते हो तो आप स्विच बैक करके एनपीएस में नहीं आ सकते हो। दूसरा पॉइंट है जो इसका लिमिटेशन है वो है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लीव कर रहे हो फॉर ए प्राइवेट सेक्टर और इवन अदर पीएसयू और ऑटोनोमस रोल, पेंशन में बी डिलेड और रिड्यूस्ड। देखिए, अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो उस केस में आपको कोई भी यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूपीएस का और एक मेजर लिमिटेशन है कि लोअर पेंशन भी हो सकते हैं अगर जो कॉर्पस आप बना रहे हो इज लेस देन द बेंचमार्क। स्पेशली ये तब होता है वेयर इन केस ऑफ डिलेड डिपॉजिट बाय द नोडल ऑफिस।
और इसमें और एक लिमिटेशन है, वो है कि फैमिली पेंशन नहीं मिलेंगे अगर स्पाउस जो है वो रिटायरमेंट के बाद मैरिड कर लेते हैं, तो शादी हो जाते है उस केस में फैमिली पेंशन नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यूपीएस का और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि यूपीएस के बारे में आपके पास क्लियर नॉलेज हो जाए। देखिए ये यूपीएस जो है इसका कॉर्पस दो किस्म के हो सकते हैं। एक किस्म का है बेंचमार्क कॉर्पस और दूसरा है इंडिविजुअल कॉर्पस। अब ये कॉर्पस कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कॉर्पस है, पहला पार्ट है बेंचमार्क कॉर्पस जो एक्रूड होता है। कैसे? पीएफआरडीए का डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न से एक्रू होते हैं। तो आपको यहाँ पे पीएफआरडीए का जो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसी के हिसाब से बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो बनेगा। और इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है? देखिए ये बिल्ड होता है थ्रू एक्चुअल रिटर्न बेस्ड ऑन चूजन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आप जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हो उसके बेसिस से जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है उससे आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बन रहा है। तो हम लोग सम अप करें तो ये बोल सकते हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस जो है ये एक डिफाइंड है, ये एक्रूड है, और इंडिविजुअल कॉर्पस जो है ये एक्चुअल रिटर्न है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इफ अगर इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो अगर ये बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है तब क्या होगा? तब एम्प्लॉय मस्ट डिपोजिट द शॉर्टफॉल टू गेट फुल पेंशन। तो नेचुरल सी बात है कि जो शॉर्टफॉल है वो आपको देने होंगे, अदरवाइज आपको पेंशन जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, वो भी रिड्यूस पेंशन मिलेगा। और अगर उल्टा हो जाता है यानी कि आपने जो कॉर्पस बनाया है विच इज मोर देन द बेंचमार्क, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको ये क्लियर मालूम चल गया है कि आपके लिए एनपीएस या फिर यूपीएस कौन सा मॉडल एप्लीकेबल है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।